सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये अपना 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में अपन बात करेंगे पूरे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। और उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में अपन पर्टिकुलरली स्केलर प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यार इस वीडियो को। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का मल्टीप्लाई। सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को चालू करने से पहले मैं बात करता हूँ कि जब एक स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो जब एक स्केलर जो है जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा क्या देगा, वेक्टर। स्केलर जब भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा हमेशा क्या देगा, वेक्टर। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई शैतान व्यक्ति है और अगर एक सीधा साधा व्यक्तित्व रखने वाला इंसान है, ठीक है, एक शैतान व्यक्ति है, एक सीधा साधा व्यक्तित्व रखने वाला इंसान है, दोनों को 5 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो ये शैतान व्यक्तित्व वाला इंसान इससे तो कुछ नहीं सीखेगा, बट दिस पर्सन एब्जॉर्ब्स एबनॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम दिस पर्सन। मतलब दूसरे जो अच्छा नहीं है व्यक्ति, उससे कुछ ना कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ अपने अंदर ले लेगा। इसी प्रकार जब भी कोई स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर जो है और वेक्टर जो है एक वेक्टर बना देंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लेते हैं एक स्केलर है 5 स्केलर है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इनटू एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये क्या बनाएगा, वेक्टर बनाएगा। हाँ, तो 5a वेक्टर हो जाएगा। इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और इसमें ये वेक्टर के कारण एक डायरेक्शन भी आ गया। तो ऐसे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्केलर्स इनटू वेक्टर्स होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन एन स्केलर एंड वेक्टर multiplies, it always gives us vector। ठीक है, चलो ये तो स्केलर और वेक्टर की बात हो गई। इसको भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अपन बात करते हैं वेक्टर्स की कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। टन 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 टन। इंट्रो देखे कि नहीं हमारा है, कैसा लगा? अरे अच्छा ही इंट्रो बनाते हैं भाई साहब, इसलिए अच्छा तो लगना ही है, मार्वल स्टाइल इंट्रो। ठीक है, चलो देखते हैं, फालतू की बात साइड रखते हैं। तो वेक्टर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा। नॉर्मल आदमी के दिमाग में आएगा जो कभी वेक्टर नहीं पढ़ा है, वो बोलेगा यार वेक्टर से वेक्टर ही बनना चाहिए और क्या, स्केलर का तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप भी सही हैं एक तरह से कि वेक्टर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो एक वेक्टर बनेगा। ठीक है, वेक्टर बनेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन एक जो है स्केलर भी बनेगा। क्या बोला मैंने? जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो एक वेक्टर बनेगा और एक स्केलर बनेगा। ठीक है, क्या दो चीज़ बनेंगे? नहीं, ये गलत है। जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो अगर स्केलर बना तो वो क्या कहलाएगा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर बना तो वो कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसके दो पार्ट होने वाले हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा? नहीं, दो पार्ट में नहीं टूटेगा,
इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, या तो वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर आएगा, अगर स्केलर आया तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर आएगा तो वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यार अब अपन जो है ना इंट्रोडक्शन तो हो गया पूरा, अब अपन बात करते हैं पूरे के पूरे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो इधर लिखता हूँ मैं यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं यार अपन स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का अच्छे से अपन पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई, इफ दिस मल्टीप्लिकेशन गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, ठीक है भाई, सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। तो लिख देते हैं यहाँ वेक्टर इनटू वेक्टर gives scalar then it is called dot product। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ये ठीक है। वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर। अब ऐसे में यार फील नहीं आ पा रहा है, वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर, ये बोल दिया, ये क्या होता है ना। अब हम फील लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बेसिकली जो है कहाँ यूज़ होता है, आप लोग 9th में वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन वो अधूरी कहानी थी। 9वीं में क्या पढ़े हैं अपन, ऐसे करके कोई है, ये बॉक्स है, इसको इधर धक्का दिए, ये इतना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये इतना डिस्प्लेस हुआ, इस पर जो फोर्स लगा वो F है, तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस ये कहानी पढ़े थे अपन, है ना। लेकिन ये जो चीज़ है ये अधूरी कहानी है। अगर मान लो इधर फोर्स लग रहा है इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, ठीक है, और ये डिस्प्लेस होता है इधर एक्स एक्सिस में इतना s, तो वर्क कितना होगा, तब वर्क होता है F, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा फोर्स का, F cos थीटा। तो यहाँ F इंटू एस कॉस थीटा लगता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, F cos थीटा मतलब F का जो x वाला कंपोनेंट है इधर वाला, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो है ये फोर्स लगता है। ये अभी आप लोग पढ़ोगे कब, ये आप लोग पढ़ोगे अभी 6th चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है, उसमें पढ़ने वाले हो इसको। तो ये जो है ये पूरा फॉर्मूला है वर्क का। तो ये क्या, ये जो वर्क है ना, ये मैं वेक्टर्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वर्क है ये स्केलर प्रोडक्ट पे ही बेस है। मतलब अगर दो वेक्टर बोले तो मान लो ये ए वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर है। अब मैं डॉट क्यों लगाया यार, डॉट क्यों लगाया मैं, यहाँ तो मैं ऐसे भी लगा सकता था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती कभी मत करना। देखो अगर यहाँ क्रॉस डाल दिए तुम तो सामने वाला समझ जाएगा, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक वो मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, है ना। दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक कंपोनेंट्स, दिस इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ ए क्रॉस भी डाल दूँ तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ जो आने वाली जो चीज़ है वो एक वेक्टर है। इसीलिए यहाँ कभी क्रॉस मत डालना अगर स्केलर प्रोडक्ट को दिखाना होगा। तो अपने को तो पता है कि वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर आ रहा है, किसके लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे अपने को एक डॉट डाल के रिप्रेजेंट करना है, सी, सिर्फ सी। वेक्टर क्यों नहीं लगाया मैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्केलर है, ठीक है। तो क्या वर्क भी एक स्केलर प्रोडक्ट है, हाँ बिल्कुल, वर्क भी एक स्केलर प्रोडक्ट है। कैसे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब तुम लोग बोलोगे यार वर्क में भी तो डायरेक्शन लग रहा है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, डायरेक्शन तो इधर लग रहा है। बिल्कुल, मैं कब बोला कि नहीं लग रहा है, लेकिन फोर्स जो है मतलब ये जो वर्क जो है वो वेक्टर्स के एडिशन के लॉस को फॉलो नहीं करता है। दिक्कत यहीं हो जाती है, वेक्टर एडिशन के लॉस को भी फॉलो करना चाहिए तभी वो वेक्टर कहलाएगा। इन दो कंडीशन से सिर्फ नहीं, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर के लॉस को फॉलो करना चाहिए। ये जो है वेक्टर के लॉस को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये जो है स्केलर प्रोडक्ट में आ जाता है। तो वर्क स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क जो है वो स्केलर है।
इसी प्रकार सेम टू सेम अगर मैं मान लूँ कि इस तरफ कोई वेक्टर जा रहा है जो है ए वेक्टर, और इस तरफ जो है वो है बी वेक्टर, और इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ, ये दोनों थीटा एंगल पे इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ, और मैं बोल दूँ इसको कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो एक स्केलर वैल्यू आने वाली है इनका, जो वो मल्टीप्लिकेशन है उनसे, हाँ बिल्कुल स्केलर आएगी। तो क्या उसका डायरेक्शन होगा? वो स्केलर है तो उसका डायरेक्शन होगा? होगा? नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो होगा। मैग्नीट्यूड तो होगा, स्केलर है तो क्या मैग्नीट्यूड नहीं होगा? मैग्नीट्यूड हक है हमारा, तो मैग्नीट्यूड तो होगा। कितना मैग्नीट्यूड होगा? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये जो है ये फॉर्मूला है। ये कॉस थीटा कहाँ से आया? आप इसके पीछे है एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन, ठीक है। ये डेरिवेशन मैं कब बताऊंगा? ये डेरिवेशन मैं आगे बताऊंगा इसी लेक्चर के, ठीक है। और मैं क्रॉस प्रोडक्ट का जब डेरिवेशन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा तो उसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। ये इन सब का कोई भी टीचर डेरिवेशन नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि एक सिलेबस इतना वास्ट है तो बताने का टाइम ही नहीं रहता, इसलिए डायरेक्ट इसको हजम कर लिया करो। या फिर अगर तुम लोग को डेरिवेशन चाहिए तो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जब वेक्टर इंटू वेक्टर एक स्केलर आएगा, उस स्केलर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आएगा मान लीजिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और इसको एक चीज़ से और रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? अगर ये स्केलर है c, तो c इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब b कॉस थीटा क्या है? ये b है मैग्नीट्यूड, b इधर है, और b कॉस थीटा क्या है? क्या ये b कॉस थीटा है क्या? b कॉस थीटा, हाँ है, ये तो b कॉस थीटा है। तो जो स्केलर आएगा वेक्टर इंटू वेक्टर से, उसको अपन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अलोंग a भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अलोंग a मतलब b a के टर्म्स में, तो b कॉस थीटा हो जाएगा। तो भी बात वही है, c इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ही आएगा। ये क्या चीज़ है? ये है मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये स्केलर है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात होगी, डायरेक्शन की बात अभी नहीं की जाएगी, ठीक है भाई साहब। स्केलर प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़े बहुत इसके एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर आगे की बात बताता हूँ, है ना? ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं फिर। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन है और क्या देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं। अभी अपन देखे कि दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पे अपने को डॉट लगाना पड़ता है, अपन क्रॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। ये देता है एक स्केलर, ठीक है, और उस स्केलर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये कैसे आया? इसका एक लंबा चौड़ा प्रूफ है, जो कि मैंने कहा है कि मैं बाद में बताऊंगा, है ना। लेकिन आमतौर पे इसका प्रूफ बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा बोल रहा हूँ, तो लेक्चर के लास्ट में मैं बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। अपना काम मैं पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ। तो जो स्केलर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ये है, और उस स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होने वाला, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। अगर अपने को थीटा निकालना होगा तो मैं कॉस ऑफ थीटा ले लूँगा, और ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो थीटा यहाँ से निकल जाएगा क्या? और थीटा एकदम क्रिटिकल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे इन्वर्स वाला, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 11th वाले नहीं ही पढ़े होंगे, मेरे को भी पता है, लेकिन ऐसा समझ लो कि यहाँ बोला जाता है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि यहाँ पे बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है।
एक सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये यहाँ से ऐसे थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है अपन इधर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर एक बॉक्स है जिसपे 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, वर्क डन 5 जूल दिया, मेरे को थीटा निकालने बोला है, तो कैसे निकालेंगे। तो अपन देखे थे कि एक वर्क डन है जो कि स्केलर है, उसका फॉर्मूला होता है एफ एस, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस थीटा, ये देखे थे अपन, हाँ देखे थे बिल्कुल। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या है, 5 न्यूटन है क्या, हाँ है। मैग्नीट्यूड ऑफ एस क्या है, 2 मीटर है क्या, हाँ है। मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू क्या है, 5 है क्या, हाँ है। तो डाल देते हैं, और क्या, 5 अपॉन 2 इंटू क्रॉस नहीं, डॉट यार, 2 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 5, 5 से 5 गया, मतलब 1/2, मतलब थीटा जो है 60 डिग्री आ जाएगा, क्या आएगा, थीटा जो है 60 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। ये तो चलो था सिंपल सा सवाल एकदम, ठीक है। अब जो है मैं इसके स्पेशल केसेस की बात करूँगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मिटा लेता हूँ मैं। ओ कुड़िए हाय हाय हाय, अरे यार, टी 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 टी, ठीक है। चलो स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस, एक सेकेंड, स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस बोले तो अगर यहाँ पे मैं थीटा 0 डिग्री कर दूँ, अगर यहाँ मैं थीटा 0 डिग्री कर दूँ, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 मेरे ख्याल से होता है 1, हाँ 1 होता है। तो यहाँ मैं कॉस 0 का मतलब थीटा जो है 0 डिग्री लिख देता हूँ, थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इस तरफ आ जाएगा क्या 1 के साथ, बिल्कुल आ जाएगा। तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये कब होगा, जब थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा। कब होगा, थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला केस। अब देखता हूँ मैं दूसरा केस। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा जो है अगर 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, ठीक है। cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। तो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इधर ले जाऊंगा तो इंटू 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या अपना 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ cos 90 डिग्री 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों जब परपेंडिकुलर होंगे तब ए डॉट बी 0 होगा। ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चीज़ है, ठीक है। इसको अपन यूज़ करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। जब मैथ्स में इसको पढ़ोगे तो ये तो पूरा एक टॉपिक ही बन के निकल जाता है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 कब, जब cos 90 डिग्री या फिर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, ये इतना खास कंडीशन है ना। व्हेन टू वेक्टर्स perpendicular then their, एक सेकंड में कोई इधर आ जाने दो, their dot
प्रोडक्ट इज 0, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये क्या बोलता है, क्या बोलता है कि अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो थीटा मैं 180 डिग्री डाल देता हूँ, मतलब एक वेक्टर जा रहा है इधर और एक वेक्टर जो है वो जा रहा है इधर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखो, हाँ थीटा जो है 180 डिग्री, वो देखना पड़ता है ना यार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो 180 डिग्री मतलब एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर। तो cos 180 क्या होता है, cos 180 शायद -1 होता है, हाँ बिल्कुल -1 होता है। तो cos 180 जो है मैं यहाँ से -1 लिख दूंगा, तो ये यहाँ पे जो है -1 आ जाएगा। तो a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। माइनस आ जाएगा यहाँ पे, बस वहीं 0 डिग्री पे प्लस रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब कहाँ बताऊँ, ये सब तो हो गया, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये तो है। इसको किसको मिटाऊँ, किसको मिटा देता हूँ। चलो यार उसके लिए अलग से सब मिटा दूंगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो अपना एक, ठीक है। इसको अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की जो है मतलब वेक्टर्स नहीं, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं भाई साहब, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का अपन देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसकी बेसिकली होती है 3 प्रॉपर्टीज। क्या इसकी बेसिकली होती है 3 प्रॉपर्टीज, क्या क्या। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव सुना सा लग रहा है, पहले भी देख चुके हैं क्या, हाँ पहले भी देख चुके हैं, एडिशन में देखे थे, हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कैसा सच में होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा सच में होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसका प्रूफ भी देता हूँ अभी। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। शांति भाई साहब, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो मैं अगर मान लूँ कि एक वेक्टर है इधर, ए वेक्टर बोलूँ, और एक वेक्टर है इधर, इसको मैं थीटा मान लूँ, और एक ये बी वेक्टर बोलूँ इसको, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो इधर है और बी वेक्टर जो है इधर है थीटा एंगल पे। अब मैं ए डॉट बी निकालता हूँ, तो ए डॉट बी निकालूंगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए भी लिख सकते हैं इसको, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ए डॉट बी निकालूँ, अब मैं बी डॉट ए निकालता हूँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अब मैं कौन सा एंगल लूँगा, ये वाला एंगल नहीं लूँगा, बी डॉट ए निकालना है तो मेरे को ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, 360 माइनस थीटा। तो ए डॉट बी में अपन इधर गए ऐसे, तो बी डॉट ए में कैसे जाएंगे, ऐसे। हमेशा अपने को एंटी क्लॉक घूमना है, ठीक है, क्लॉक नहीं घूमना, एंटी क्लॉक मतलब एंटी क्लॉक वाइज घूमना है ऐसे, ये ठीक है। वैसे तभी डिग्री मेजर होगा जब टेल टू टेल ज्वाइन होंगे और एंटी क्लॉक। तो 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। तो ये जो है बी ए कॉस थीटा हो जाएगा,
कॉस 360 माइनस थीटा जो है वो थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, या फिर इसको ए बी कॉस थीटा भी बोल सकता हूँ। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो सिमिलर आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब जो है अपन दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ये जो है जैसे एल्जेब्रिकली सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता था डिजिट्स में, वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब मान लो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इनटू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है और इनके बीच में है डॉट प्रोडक्ट, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको? तो ये सॉल्व कुछ इस प्रकार होता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये तो पहले भी करते थे अपन, मैं कब बोला कि नहीं करते थे, मैं बस बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी है ये भी। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये जो है ये दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं एक ए वेक्टर इधर लूँ, ठीक है, और इस ए वेक्टर से इसी का डॉट प्रोडक्ट करूँ, मतलब एक ए वेक्टर इधर है और दूसरा ए वेक्टर भी इधर है, मतलब क्योंकि ये सेम वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूँ तो मेरे पास इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये कंडीशन बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या इसको प्रूफ करके देखा जाए? बिल्कुल, इसको प्रूफ करके देखते हैं, चलो। तो इनके बीच में है एंगल 0 डिग्री। जब ये एरो इधर और ये एरो इधर रहता तो इनके बीच में रहता 180 डिग्री, दोनों इस तरफ है, मतलब 0 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया ये पूरा टर्म, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो गया ये। तो इस प्रकार था ये वाला जो चीज़ है। तो ये है 3 प्रॉपर्टीज़ स्केलर प्रोडक्ट के। इन होप कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप याद रखेंगे। अब थोड़े बहुत अपन क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद अपन जो है ये इसके क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े बहुत। उसके बाद अपन क्या देखेंगे? उसके बाद अपन देखेंगे कि ऑर्थोगोनल कंडीशंस में ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। 1 2 3। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है 4 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है 5 दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिया है √61, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पता लगाना है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पता लगाना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। अब क्या मैं इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ? बिल्कुल, ठीक है। तो कर देता हूँ भाई। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब इधर भी सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया ये। तो अब क्या आपने को पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर दिया है क्या आपने को? हाँ दिया है, तो यहाँ डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं डालूंगा, शाना हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, कुछ भूल जरा सा याद आ रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट था ये, ठीक है। तो ये कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था क्या? हाँ होता था। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की नहीं। और यहाँ पे
सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अभी अभी अपन प्रॉपर्टी में देखे थे, किसी एक वेक्टर से उसका खुद का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन, तो क्या वहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता था ना। अभी तो प्रॉपर्टी देखे थे, हाँ होता है होता है होता है होता है। तो ए मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 ऑफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, रूट 61 दिया है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा 61। 16 प्लस 25 इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 61, रुक जाओ, 25 प्लस 10 35 प्लस 6 41, 61 माइनस 41 20, 20 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40, तो 20/40 इज इक्वल्स टू 1/2, यही आएगा देखना। अब 1/2 मतलब थीटा कितना 60 डिग्री, तो थीटा जो है 60 डिग्री है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज से आए थे ये वाले एग्जाम्पल, इसलिए बता दिया। अब जो है यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल कंडीशन में, और जो ऑर्थोगोनल कंडीशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या होने वाला है वो देखते हैं, उसकी कहानी पूरी अभी देखते हैं अपन, ठीक है। 1 2 3, तो अब बात करते हैं यार अपन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोले तो इधर जो यूनिट वेक्टर जाता है एक्स एक्सिस में वो आई कैप कहलाता है, ऊपर वाई एक्सिस में जाता है तो जे कैप कहलाता है, और जेड एक्सिस में जाता है तो के कैप कहलाता है। ये तो अपने सबको पता है, अगर पुराना लेक्चर देखे हो तो पता होगा यार, है ना। तो इन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या होता होगा, मतलब जब ये दो यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही ना, भले यूनिट हो लेकिन है तो वेक्टर ही, ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है जब एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका क्या क्या आता है वो देखते हैं, क्या रिजल्टेंट। तो सबसे पहले मैं ना क्या करता हूँ, आई कैप से आई कैप पकड़ता हूँ, तो आई कैप डॉट आई कैप बोला मैं, ठीक है भाई साहब, आई कैप डॉट आई कैप कर दिए, कैप डॉट आई कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या 0 डिग्री, क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों पैरेलल ही है तो 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जो कि हो जाएगा 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मतलब 1 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, ये भी 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या है मेरे पास 1, ठीक है भाई। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब मैं क्या करता हूँ, आई कैप डॉट जे कैप करके देखता हूँ, आई कैप डॉट जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे मतलब 1, कॉस थीटा आई और जे के बीच का एंगल थीटा, आई इधर है जे इधर है, इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। तो अपने को पता है कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 90 0। सिमिलरली अगर मैं आई कैप डॉट के कैप करूँगा तो 1 इंटू 1, लेकिन यहाँ एंगल 90 डिग्री होने के कारण से ये वाली जो चीज़ है ये भी क्या 0 हो जाएगी, कॉस ऑफ 90 मतलब 0, मतलब आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप और आई कैप डॉट के कैप में सिर्फ आई कैप डॉट आई कैप ही एग्जिस्ट करता है, मतलब 1 है, जो कि बाकी ये दोनों जो है ये 0 हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं जे कैप के लिए करूँ, सिमिलरली क्या अगर मैं जे कैप के लिए करूँ तो जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1। अब मैं करूँ आई जे कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट के कैप, तो सब 0 आ जाएगा। जे कैप डॉट के कैप क्या होगा 1
इंटू 1 इंटू जे और के के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी जो है cos 90 0 हो जाएगा। जे कैप डॉट के कैप और जे कैप डॉट आई कैप 0, ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब बात करते हैं के कैप की, उसमें भी वही होने वाला है, लेकिन मेरा काम बताने का है तो मैं पूरा बताऊंगा। तो के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, के कैप ऊपर दूसरा के कैप भी ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि कॉस 0 होता है 1। तो अब देखो के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप सब 0 हो जाएगा, सब 0 एफ डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 0। लो ये चीज़ें याद रखनी है कि क्या, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, तो जो वेक्टर अपने खुद से डॉट प्रोडक्ट बनाएगा उसका 1 और जो वेक्टर दूसरे से डॉट प्रोडक्ट बनाएगा वो 0। लो आई एम आयरन मैन, ठीक है। चलो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो हो गया। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ हेडिंग दे देता हूँ मैं, मिटा डालेंगे मिटा डालेंगे। यही सब तो लेक्चर का लेंथ खींच देता है यार, मिटाना हटाना, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है ये सब, इसलिए मैं सीधा चुटकी बजाने में विश्वास रखता हूँ। चलो लिख लेते हैं फिर भी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। टाइटल ही लंबा हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, अगर एक ए वेक्टर दिया है जो कि दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर दिया है बी, वो भी कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। इन दो वेक्टर्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ वो भी डॉट प्रोडक्ट में, तो क्या आएगा, ठीक है, देखते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। पता है मुझे स्केलर आने वाला है, तो लेकिन स्केलर में आएगा क्या, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, तो चलो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब मैं लाल से अब मैं काले से लिखूंगा, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ऐसे ही करते करते सब होगा, लेकिन मैं सब नहीं लिखूंगा, आई कैप डॉट आई कैप प्लस और शिट नहीं 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 नहीं, ए वाई बी वाई है, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये जे कैप डॉट जे कैप है और ये के कैप डॉट के कैप है। मैंने दूसरे टर्म्स काहे नहीं लिखे, यहाँ मैं लिखा हूँ ये तीन जो टर्म्स है ये ऐसी है, लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा
और ये वाला भी। क्यों? क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? ज़ीरो। आई कैप डॉट के कैप क्या होता है? ज़ीरो। वैसे ही यहाँ जे कैप डॉट जे कैप ही लिखा हूँ, जे कैप डॉट आई कैप क्या होता है? ज़ीरो। जे कैप डॉट के कैप क्या होता है? ज़ीरो। तो वो वाले टर्म्स मैं हटा दिया हूँ, तो दिस विल ऑटोमेटिकली टर्न्स टू शून्य। ठीक है, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप लिखा हूँ सिर्फ, के कैप डॉट आई कैप ज़ीरो, के कैप डॉट जे कैप ज़ीरो। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचने वाला है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होने वाला है, तो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा प्लस ए वाई बी वाई हो जाएगा प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको जो है अपने को याद रखना है। क्या बोला मैंने? इसको जो है याद रखना है। अब मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन बताने वाला हूँ। क्या? यहाँ मैं कर देता हूँ बॉर्डरिंग और यहाँ बताता हूँ इस बॉर्डर पे। ठीक है, क्या? अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल then ax by bx is equals to ay by by is equals to az by bz होगा। समझ गए गुरु लोग? ठीक है, ये जो कंडीशन है इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन क्योंकि अभी अपन इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इसका डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, सिर्फ इसका एक फॉर्मूला काम का है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन ना देखते हुए, ठीक है, इसको याद कर लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड। ये कहीं काम आ सकता है, फिजिक्स में तो कम ही काम आएगा ये वाला, लेकिन मैथ्स में काम आ सकता है। तो ठीक है यार, अब अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो अब बात करते हैं यार इस क्वेश्चन के बारे में। ये 2 क्वेश्चन है, अपने को देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? पहला, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता लगाना है। ठीक है, तो अपने को क्या पता चला था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी होगा। ये ए बी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। ठीक है, तो ये थीटा पता करना है अपने को। ठीक है भाई, देखते तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये कैसे होगा? अभी अभी अपन देखे थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो आई कैप वाले टर्म्स, जे कैप वाले टर्म्स और के कैप वाले टर्म्स ही एग्जिस्ट करते हैं। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट आई कैप, ये वाले जो टर्म्स है वो रिप्रेजेंटेड नहीं किए जाते हैं क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और ये 0 हो जाते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 आई कैप के साथ है, 4 आई कैप के साथ है, तो 2 इंटू 4 करूँ क्या? कर देता हूँ। 4 जे कैप के साथ है, 2 जे कैप के साथ है, तो 4 इंटू 2 करूँ क्या? ठीक है, 4 के कैप के साथ है, माइनस 4 के कैप के साथ है, तो माइनस ऑफ 4 इंटू 4 करूँ क्या? अब इसको सॉल्व करूँ क्या? 4 2 सा 8, 8 प्लस 8 माइनस 16, यह आ गया है 0। क्या अपन एक बात पढ़े थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब 0 आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब 0 आता है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, या फिर इससे भी देख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया तो मतलब कॉस थीटा जो है वो 0 आ गया, तो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। ओ भाई साहब, वो पी ओ पी। ठीक है, तो अब अपन ना ये वाला एग्जांपल देखते हैं। चलो, ये तो हो गया। इफ टू वेक्टर्स
2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप आर पैरेलल, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो अपन जब देखे थे अभी बताया था एक टर्म कि जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो ax बाय bx इज इक्वल्स टू ay बाय by इज इक्वल्स टू az बाय bz होता है। तो ax बाय bx क्या है, ax मतलब 2i कैप और इधर माइनस 4i कैप, तो 2i कैप अपॉन माइनस 4i कैप, i कैप से i कैप गया और क्या माइनस 3/6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 लैम्डा। तो अब लैम्डा का वैल्यू पता लगाना है, तो सिर्फ ये वाला टर्म उठा लेते हैं अपन, तो ये -1/3 और नहीं मतलब -3/6 इज इक्वल्स टू -1 लैम्डा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 3/6 मतलब 1/2, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 अगर ये पैरेलल होगा तो। ठीक है, तो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, 1 2 3, तो अब चालू करते हैं यार इन दोनों क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर देन व्हाट इज द रिजल्टेंट। इन दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई साहब, तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, तो लिख देता हूँ मैं 2a वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ठीक है, प्लस 2b वेक्टर 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, a डॉट b बोले या b डॉट a बोले एक ही बात है। ठीक है, फिर -6b वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर अपने को पता है प्रॉपर्टी से कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब b वेक्टर और b वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिर्फ। ठीक है, -3ab, तो इसको -3ab कॉस थीटा बोलूँ क्या, बोल लेता हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करने बोला हूँ मैं। ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, -6b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ab कॉस थीटा -6b, ये इससे नीचे और नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा इसका। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इफ अ फोर्स F इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेस्ड इन z एक्सिस, बॉडी कहाँ डिस्प्लेस हुआ, z एक्सिस में, मतलब ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, व्हाट इज द वर्क डन पूछे। देखो, तो फोर्स तो अपने को दिया है F इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो दिया है k कैप सिर्फ। ठीक है, तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन होता है F डॉट एस, तो डॉट प्रोडक्ट लगाना है F वेक्टर डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट लगाना है, तो -i कैप डॉट k कैप, रुक जाओ पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ है डॉट में k कैप। अब इस k कैप को सबके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ डॉट में, तो वो वर्क डन क्या आ जाएगा, -i कैप डॉट k कैप प्लस 2j कैप डॉट k कैप प्लस 3k कैप डॉट k कैप। तो ये वाला टर्म i डॉट k वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, j डॉट k वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि i डॉट j और j डॉट k क्या है, सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और cos 90 ज़ीरो हो जाता है, इसलिए k कैप डॉट k कैप ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा 1, तो वर्क डन क्या होगा 3 जूल। ठीक है, सब सही दिए। ठीक है,
तो वर्क डन क्या है 3 जूल। ठीक है भाई साहब, तो आगे देखते हैं अब 1 2 3। तो अब जो है अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर जो कि है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर जो कि बोला है -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। तो इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो भाई सड़ा सा घिसा पिटा फार्मूला। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा रूट ओवर आई के आगे क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, जे के आगे 1 1 का स्क्वायर, के आगे 1 1 का स्क्वायर, तो √3। ठीक है, अब बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं मैं, रूट ओवर आई के आगे -2 का स्क्वायर 4, जे के आगे -2 का स्क्वायर 4, के आगे -2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 + 4 8, 8 + 4 12, रूट ओवर 12 हो जाएगा ये क्या, बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी करते हैं, तो कॉस थीटा ए डॉट बी करेंगे तो आई के साथ तो 1 × -2 जे के साथ तो 1 × -2 के साथ 1 × -2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो √3 × √12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × √3, मतलब रूट ओवर 4 × 3, और 4 बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, तो ये ऊपर हो जाएगा -6/2 × √3 × √3, जो कि हो जाएगा इधर 3, तो -6/2 × 3, √3 × 3 3 हो जाता है, √3 × √3 3 हो जाता है, -6/6 -1। तो cos थीटा क्या है अपने पास -1, तो थीटा क्या आएगा 180 डिग्री, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है भाई साहब, अब अपन थोड़ा सा कंपोनेंट्स की तरफ बात कर लेते हैं कि ए का बी में क्या कंपोनेंट होगा, बी का ए में क्या कंपोनेंट होगा, और उनके थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ये लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, मतलब बी जो है ए वेक्टर के अलोंग, मतलब क्या, अगर ऐसा कोई ए वेक्टर जा रहा है और बी वेक्टर जो है इधर है, तो ये बी वेक्टर का ए में क्या कौन सा कंपोनेंट है। तुम लोग बोलोगे यार अगर यहाँ थीटा है तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये कॉस थीटा होना चाहिए, इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, बिल्कुल सही। यही जो क्या है स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए है। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए क्या है, मान लिए बी कॉस थीटा है, तो क्या इसको किसी और टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ स्केलर की जगह ऐसे डाल देता हूँ, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज बी कॉस ऑफ थीटा। अब ये बी क्या है, बी जो है वेक्टर नहीं है, बी जो है मैग्नीट्यूड है बी का, मतलब ये बी वेक्टर कितना बड़ा है वो मैग्नीट्यूड, ये बी और ये कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा जो है वो ए डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है बी वेक्टर का। तो क्या मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट की जगह बी के साथ ये कॉस थीटा दिया है, तो कॉस थीटा को क्या मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं ये बी मैग्नीट्यूड से बी मैग्नीट्यूड काट दूँ, ये भी मैग्नीट्यूड भाई ये भी मैग्नीट्यूड काट देता हूँ, बिल्कुल कट सकता, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचता है, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर। कुछ तो अलग सा दिख रहा है इसमें, कुछ तो अलग सा दिख रहा है इसमें,
क्या ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए तो नहीं? हाँ, कैसे? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ए का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्या मैं इसको बी वेक्टर डॉट, चलो डॉट छोड़ दो, डॉट नहीं, मल्टीप्लिकेशन में हो, इनटू ए वेक्टर बोल सकता हूँ, मतलब ए का यूनिट वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि ये जो है ये ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ए का यूनिट वेक्टर होता है, तो बी वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? क्या किसको? कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब क्या मैं इस कंडीशन को उल्टा कर दूँ तो क्या फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी करते हैं आप, ए अलोंग बी। अब और क्या, ये ऐसा करके तुम लोग ये मान लो कि यहाँ बी जा रहा है और यहाँ ए जा रहा है, बस हो गया, यही तो मानना है, बस ऐसे करके आ जाएगा। ये थीटा है तो इसमें क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और इसमें ये जो टर्म है वो कैसे बन जाएगा? ए वेक्टर, एक सेकेंड सॉरी, ए वेक्टर इनटू क्या बचेगा? बी के, कैसे? ए इंटू कॉस थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर बाय ए बी, ए से ए गया, और ये जो है ये यूनिट वेक्टर ऑफ बी है, मतलब बी कैप बोल सकते हैं। तो ये ए वेक्टर इंटू बी कैप आया। क्या? स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ए का जो है कौन सा कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये वाला कंपोनेंट, ये इतना छोटा सा जो कंपोनेंट है, ऐसे करके ये ऐसे करके, तो ये कंपोनेंट जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये तो स्केलर है। अब क्या वेक्टर कंपोनेंट भी होगा? हाँ, वेक्टर कंपोनेंट भी होगा। अपने को ये पता चल गया कि बी कॉस थीटा जो है इस ए डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड का है। अब इसमें डायरेक्शन भी तो लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन भी तो लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ? तुम लोग इसको यार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेक्टर कंपोनेंट लिखूँगा, वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर की जगह यहाँ वेक्टर लगा देता हूँ, और क्या। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ये दिया था अपने को, यहाँ वेक्टर लिख दो, वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ दिया था अपने को बी कॉस थीटा, जो कि है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका? ये ए में बी का जितना है पार्ट, उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा ए का, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बी का जो पोर्शन है वो ए वेक्टर में है और उसका डायरेक्शन क्या है? ये। तो क्या यहाँ पे भी मेरे को ए वेक्टर लगाना पड़ेगा? क्या ए का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा? हाँ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए में बी वेक्टर इंटू ए का यूनिट वेक्टर, और इन दोनों के होल में एक ए का यूनिट वेक्टर लगता है। समझ गए? समझ ही गए होंगे। अब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी में क्या यहाँ पे बी वेक्टर लगेगा क्या? क्योंकि ये जो ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा वो इतना पार्ट है, इसका डायरेक्शन किधर है? तो डायरेक्शन किससे मापा जाएगा? बी के यूनिट वेक्टर से। तो क्या यहाँ पे भी मेरे को एक बार और बी का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा? हाँ, तो ये जो है ये वेक्टर कंपोनेंट है बेसिकली, ए का बी में, बी का ए में। अब इससे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो सब कुछ, सारा अंटा बंटा सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो ठीक है, 1 2 3। तो अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction i cap plus j cap and i cap minus j cap। अभी अपन कंपोनेंट का फॉर्मूला देखें। ये कौन सा कंपोनेंट पूछ रहे हैं? ये अपने से वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा ये मेरे से वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहे हैं? क्योंकि यहाँ अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ मान के चलना कि वेक्टर कंपोनेंट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अपने को एक ए वेक्टर दिया है, कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ये मेरा ए वेक्टर दिया है मेरे को, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर 2 ठोक दिया है, एक ये। तो पहले मैं इस कंडीशन के लिए निकालूंगा। तो i कैप प्लस j कैप, यहाँ कर देता हूँ बॉर्डरिंग, ठीक है। तो ए का कंपोनेंट बी में, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है? तो जिसका कंपोनेंट निकालना है जिसके अलॉन्ग, तो जिसका कंपोनेंट निकालना है उसका ले लेना वेक्टर, और जिसके अलॉन्ग निकालना है उसका ले लेना यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, ये लिख सकता हूँ। तो ए वेक्टर तो ये दिया हुआ है, तो ये बी वेक्टर जो है इसका मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालता हूँ मैं बी कैप। तो मैग्नीट्यूड पहले इसका डायरेक्शन, तो आई कैप प्लस जे कैप। अब मैग्नीट्यूड रूट ओवर आई के आगे क्या है? 1 का स्क्वायर, प्लस जे के आगे क्या है? 1 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 2 हो जाएगा। तो बी का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट का है ना, स्केलर कंपोनेंट का, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी कैप है, ठीक है। तो यहाँ मैं ए वेक्टर का वैल्यू डालता हूँ, तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू, इसको डालना है i कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2। अरे भाई साहब, अब 2i कैप के साथ j कैप के साथ भिड़ जाएगा, ठीक है। तो 2i कैप इंटू आई कैप बाय रूट 2, सब दोनों में है ना, क्योंकि तो ये आ जाएगा रूट 2 आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाता है, तो रूट 2 आ जाएगा सिर्फ। 2 बाई रूट 2 ही होता है ना। 3 प्लस 3j कैप इंटू जे कैप बाय रूट 2, मतलब 3 बाय रूट 2 समझ लो। तो ये आ जाएगा 5 बाय रूट 2। ये क्या आएगा? स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। आपने वो क्या निकालना है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? वेक्टर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ये तो आ ही जाएगा। वेक्टर कंपोनेंट का पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी कैप, वो होल के साथ ये बी कैप आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? तो ये वाला चीज़ तो ये 5 बाई रूट 2 आ गया है। बी कैप की जगह क्या मैं आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 लिख लूँ? ठीक है, लिख लेता हूँ यार। तो रूट 2 से रूट 2 यहाँ माइनस इंटू हो जाएगा, और यहाँ नेट वेक्टर आ जाएगा एक 5 बाय 2 आई कैप प्लस 5 बाय 2 जे कैप। तो ये जो है, इतना जो है वेक्टर कंपोनेंट किस में है? ये इसमें है, डायरेक्शन के अलॉन्ग फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकंड वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं, अब जल्दी करेंगे यार, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। ए क्या दिया है? ए जो दिया है वही दिया है। इसमें बी क्या लेना है? आई कैप माइनस जे कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, अब ए वेक्टर की जगह तो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर की जगह हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। हाँ, रूट 2 ही होगा, और यहाँ माइनस है, सॉरी, माइनस रूट 2, ठीक है। अब रूट 2 नीचे से आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा
आई इंटू आई, तो √2 आई कैप -3j आई कैप इंटू आई कैप तो 1 हो जाएगा, -3/√2, √2 इधर तो 2 - 3 मतलब -1/√2 आ जाएगा, समझ रहे हो, -1/√2। ये क्या आएगा, स्केलर कंपोनेंट है ये। अब अपन क्या निकालेंगे, वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट तो हो गया, वेक्टर कंपोनेंट का फॉर्मूला ये है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, तो ये -1/√2 तो ये आ गया इतना, 1/√2 इंटू बी कैप क्या आएगा, बी कैप ये आया था तो डाल देता हूँ मैं, आई कैप -j कैप /√2, √2 इंटू √2 तो -i कैप प्लस j कैप /√2, ये आ जाएगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, जब बी क्या दिया रहेगा ये, ठीक है। और इस कंडीशन में ये आया था, ये दोनों कंडीशन का सॉल्यूशन है, ठीक है भाई साहब। अगले और कुछ 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, और 2 3 नहीं, फिर से करते हैं, 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर है -i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन बताना है। प्रोजेक्शन बोले तो वही स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, तो प्रोजेक्शन में जो है अपन स्केलर कंपोनेंट यूज करते हैं, तुमने को स्केलर कंपोनेंट बताना है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट ए अलोंग बी, ठीक। तो ये कितना कैसा होता है, ये होता है कुछ, अरे यार इंक खत्म हो गया लगता है, ये होता है कुछ इस प्रकार का, जैसे ए वेक्टर डॉट बी कैप, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ए वेक्टर तो दिया है अपने को, बी कैप निकालना है, तो बी जो है मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले बी का, तो वो हो जाएगा √(-1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तब √(1 + 9 + 1 √(11)। तो यहाँ मैं ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इंटू बी वेक्टर क्या है, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन √(11) लिखूंगा। क्यों लिखा, कैसे लिखा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, नहीं वेक्टर ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये वेक्टर कंपोनेंट बी का √(11), तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो i इंटू i1 और ये 2 इंटू -1 -2, j का j के साथ 3 इंटू 3 9 तो +9 माइनस k प्लस k तो -1, तो ये हो जाएगा √11, तो -3 तो 6 -3 9 -3 6 तो 6/√11। ये तो इतना सस्ता सा क्वेश्चन था। तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को पूरा भूल जाओ, अब एक और क्वेश्चन देखो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को चलो भूल जाओ, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगे, इसको भूल जाओ, ए और बी का सिर्फ वैल्यू याद रखो। और मान लो कि क्या मानने को बोल रहा हूँ, यहाँ क्या है, 2 है यहाँ, मान लो यहाँ -k की जगह -λk है, ठीक है, और मैं बोला a इज परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b, फाइंड लैम्डा। अब लैम्डा फाइंड करो,
ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन ही बस चेंज किया। तो अपने को पता है इसको कैसे करेंगे, अपने को पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। कब? जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं। तो इसको चलो भाई सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं कराया था ना, तो कराना ज़रूरी था। 3j कैप माइनस लैम्डा के कैप इंटू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू 0 है बोल रहे हैं। तो 2i और i तो -2 हो जाएगा, 3j और ये यहाँ भी 3j प्लस 9 आ जाएगा, माइनस लैम्डा के और यहाँ तो माइनस लैम्डा आ जाएगा 0। 9 में 2 गया 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7। तो इस हिसाब से अगर कोई भी दो परपेंडिकुलर दिया होगा वेक्टर्स का तो ऐसे निकलेगा। तो इसी के साथ यार ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए। ठीक है, बाय बाय।